हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश की क्लास रहेगी हमारी। और ये जो क्लास है वो आपकी एलडीसी, राजस्थान हाई कोर्ट और जो आपकी अभी आरपीएससी लेगी एलडीसी, उसकी भी पूरी की पूरी इंग्लिश कवर करेंगे, नेवी, एयरफोर्स, सब के लिए। तो मैं एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से इस चीज़ को पढ़ाने जा रहा हूँ। आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक सेंटेंस लिखता हूँ, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। एक छोटा सा आगे टेंस ऐड किया है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब है इसमें। तो इसमें सबसे पहले दे क्या रखा है, ये होता है इसमें सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ये स्ट्रक्चर बता रहा हूँ किसकी? सेंटेंस की। अपने टॉपिक का नाम रहेगा सेंटेंस। इंग्लिश का जो शुरू का जो पार्ट है, सबसे पहला जो पार्ट है उसमें ये आता है कि आपको जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ये सब चीज़ें आती है या नहीं आती है। उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा सबसे पहले अमल किया जाना चाहिए। तो सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, उसके बाद में होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद में होगा यहाँ पे आपकी वर्ब, मैन वर्ब जिसको बोलते हैं हम, मैन वर्ब। इसके बाद में जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आता है फुल स्टॉप। अगर सिंपल सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन मार्क। किसमें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट का जो सेंटेंस में हमें पता कैसे चलेगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा सब्जेक्ट है या नहीं है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, इसकी आइडेंटिफाई करनी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। अब सब्जेक्ट सर होता क्या है, क्या इसका रूल है, क्या इसका सिस्टम है? कुछ नहीं है। छोटा सा आपको ध्यान रखना है कि जो इस सेंटेंस के अंदर एक्शन करने का जो काम कर रहा है उसी को हम सब्जेक्ट बोल देंगे। जो सेंटेंस के अंदर एक्शन करने का काम कर रहा है। सेंटेंस के अंदर एक्शन कैसे कि जैसे इसको देख लेते हैं, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे राम क्या कर रहा है? फुटबॉल खेलने का एक्शन कर रहा है, काम कर रहा है। तो फुटबॉल खेलने का जो एक्शन कर रहा है वो कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो आपको इसका मतलब क्या निकला कि जो आपका सब्जेक्ट है वो उसमें कुछ ना कुछ एक्शन करेगा, सेंटेंस के अंदर कुछ ना कुछ एक्शन करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट के अंदर दो चीजें कॉमन होती है। नहीं, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। who is an action doing, मतलब यहाँ पर एक्शन जो है वो कौन कर रहा है। यहाँ पे जो एक्शन है सेंटेंस के अंदर वो कौन कर रहा है, तो हम उसको क्या बोल देंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। अब ये सब्जेक्ट भी टू टाइप का होता है। सब्जेक्ट भी टू टाइप का होता है। कौन कौन सा? अभी मैं इसको मिटा देता हूं। हु इज एन एक्शन डूइंग मीन्स इस सेंटेंस के अंदर जो भी एक्शन करेगा उसको हम सब्जेक्ट बोल देंगे। अभी देखते हैं सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है सेंटेंस, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है सब्जेक्ट का। यहां पे लिखेंगे सब्जेक्ट। अब सर ये सब्जेक्ट कौन होता है, ये आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट कौन होता है? जो सेंटेंस के अंदर एक्शन करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो भी टू टाइप का होता है। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। एक होता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, दूसरा होता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है बताओ देखे? सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स एक, जो भी एक होगा उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। फिर से याद करो, जो एक होगा उसको हम कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। मतलब वन जो है वो किसके अंदर आएगा? सब्जेक्ट के अंदर, सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर। और प्लूरल सब्जेक्ट में कौन आएगा? इसको ध्यान रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट और ये है प्लूरल
प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, जिसमें वन आएगा। वन क्या आ सकता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। प्लूरल सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है कि मोर देन वन, बात किसके बारे में होगी, मोर देन वन के बारे में, एक से ज़्यादा के बारे में अगर बात होगी तो वो होगा प्लूरल सब्जेक्ट, और अगर एक की बात होगी तो वो होगा सिंगुलर सब्जेक्ट। कोई दिक्कत आपको समझ में आ गया? क्या कह रहा है यहाँ पे, सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स वन और प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, चार हो सकता है, 10 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। समझ में आ गया? सबसे पहले हम लिखेंगे सर वन है, इसका मतलब क्या हुआ कि वन कौन है, वन वन कौन, तो सब्जेक्ट में या तो आएगी नाउन या फिर आएगा प्रोनाउन, उसी को हम क्या कह देंगे, सब्जेक्ट बोल देंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट में अगर एक नाउन है, वन नाउन है या वन प्रोनाउन है तो उसको हम बोल देंगे सिंगुलर सब्जेक्ट है। और अगर मोर देन वन का मतलब क्या हो गया, एक से ज़्यादा, चाहे वो एक से थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो भी वो किस में आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट में आएगा। और वही दो चीज़ नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन। समझ में आ गई दोनों चीज़ें? पहला क्या बताया मैंने, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब हो गया वन, वन का मतलब है वो एक नाउन एक प्रोनाउन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब देखना पड़ेगा ये कि नाउन का मतलब क्या होता है। पहली बात ये है कि नाउन का मतलब क्या होता है, तो मैं इसको इरेज कर दूं, ये समझ में आ गया आपको। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। अब सिंगुलर में होता है वन, सिंगुलर में कौन होता है, वन। वन कौन, वन नाउन एंड वन प्रोनाउन, या तो वन नाउन आएगी या फिर वन प्रोनाउन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है, मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा होगा, उसको हम क्या कह देंगे, प्लूरल सब्जेक्ट कह देंगे। यहाँ पे नाउन एंड प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है, या तो नाउन होगी या फिर प्रोनाउन। अब यह नाउन एंड प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ, या तो नाउन होगी या फिर प्रोनाउन होगा, दोनों चीज़ें कभी भी नहीं हो सकती, दोनों में से सिर्फ एक ही चीज़ होगी, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। समझ में आ गया? आगे देखते हैं हम, इसको देखते हैं नाउन किसको कहते हैं और प्रोनाउन किसको कहते हैं। सबसे पहले यहां पे मैंने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट में या तो नाउन काम में लेंगे या फिर प्रोनाउन काम में लेंगे। दो वर्ड काम में लिए मैंने, इनका मीन्स बता देता हूं मैं आपको, दोनों का मीन्स क्या होता है, दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मीनिंग क्या है। तो नाउन मतलब क्या होता है, नेम। नाउन का मतलब क्या होता है, नेम। कोई भी वर्ड में किसी का भी जो नाम है उसी को हम नाउन कह देते हैं। मतलब मान लो ये बोर्ड है तो इसका एक पर्सनली एक नाम है, इसका एक स्पेसिफिक नेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बोर्ड बोलेंगे। ये क्या है, मार्कर है, तो मार्कर इसका नाम है, इसको हम पेन नहीं बोल सकते, इट इज ए मार्कर। ओके, तो यहाँ पे क्या काम में लेंगे, नाउन। नाउन की जगह क्या काम में लिया, नाम काम में लिया। कोई किसी का भी नाम होगा, बॉय गर्ल, राजेश महेश गोपाल, जो भी किसी का नाम होगा, चिंकी मिंकी, तो ये नाम जो है वो क्या है, नाउन है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया? सेकंड नंबर देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन। क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, प्रोनाउन का मतलब होता है कोई भी नाउन की जगह काम में आने वाले वर्ड को हम क्या कह देते हैं, प्रोनाउन कह देते हैं। प्रोनाउन इज यूज्ड पैलेस ऑन नाउन। तो नाउन की जगह मतलब नेम की जगह कोई प्रोनाउन अगर काम में लेंगे तो उसको हम कह देंगे प्रोनाउन। नेम की जगह अगर कोई प्रोनाउन काम, कोई वर्ड काम में लेंगे तो उसको हम बोल देते हैं प्रोनाउन। कोई भी प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा कि पहला हमने क्या देखा, नाम देखा। नाम आप लिख सकते हो सोना, मोना, जो भी है, राहुल, कोई भी नाम हो गया, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, नेम बोल देंगे। नेम मतलब नाउन। और अब इस नाम की जगह अगर कोई दूसरा वर्ड काम में लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। इस नाउन की जगह अगर कुछ काम में लेंगे, कुछ प्रोनाउन काम में लेंगे, कुछ वर्ड काम में लेंगे, उसी को हम क्या कह देंगे, प्रोनाउन कह देंगे। तो यहाँ पे सोना ही है या सी है, ही है ना, नहीं, तो क्या है, सी है।
मोना भी क्या है, सी है, राहुल क्या है यहाँ पे, ही है। तो ये जो प्रोनाउन है, अगर यहाँ पे मैंने लिखा काउ, ठीक है, काउ भी नाम है, उसके बाद में मैंने लिखा यहाँ पे पेन। अब सर इनकी जगह क्या काम में लेंगे, तो नाउन, और नाउन की जगह क्या काम में आ रहा है यहाँ पे, इट। काउ की जगह क्या काम में आ गया, इट आ गया, और पेन की जगह क्या काम में आ गया, इट। अब ये कहोगे आप सर ये कैसे, तो यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले ही आता है किसी भी मेल पर्सन के लिए, मेल पर्सन के लिए, किसी भी मेल पर्सन के लिए। सी किसके लिए आता है, सी किसके लिए आता है, सी आता है हमेशा फीमेल पर्सन के लिए। एनी प्रॉब्लम? अब इनमें तो आप डिफरेंस करना जानते हो ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है कि सर मेल कौन होगा और फीमेल कौन होगा। समझ में आ गया आपको? यहाँ पे देखते हैं इट, इट किसके लिए काम में आता है, तो कई बार आपने बहुत बार सुना होगा सर ये इट है जो किसी मेल के लिए काम में ले लेते हैं, फीमेल के लिए। लेकिन मेल फीमेल जो भी हैं वो सब एनिमल कैटेगरी से अगर होते हैं तो उनकी जगह क्या लेते हैं, हम इट लेते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी थिंग्स है, कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, उसकी जगह हम अगर काम में लेंगे तो वो क्या काम में लेंगे, इट काम में लेंगे। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया होगा आपको? ही काम में लेंगे हमेशा मेल नेम के जगह, और फीमेल नेम की जगह क्या काम में लेंगे, हमेशा सी काम में लेंगे, और इट काम में लेंगे हमेशा एनिमल या थिंग्स नेम की जगह। अब मैं नेम क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम अगर प्रोनाउन काम में लेंगे तो उससे पहले क्या होना जरूरी है, वहाँ पर नाउन होना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ भी अगर मैं पीछे वाला सेंटेंस लिखता हूँ वापस से, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, ये अपना एक कॉमन सेंटेंस है जो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, ये सिंपल सा सेंटेंस है। लेकिन अब मैं आगे अगर मैंने लिखा कि राम इज गोइंग टू मार्केट, राम gives a pen, तो यहाँ पे अगर राम राम खूब बार राम आ गया तो ये एक अटपटा सा होगा। क्या होगा, थोड़ा अटपटा सा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सेंटेंस को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो इसकी जगह हमेशा राम की जगह बार बार राम 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 करने से अच्छा है कि इसकी जगह क्या ले लूँ मैं काम में, यहाँ पर एक प्रोनाउन काम में ले लूँ। क्या काम में ले लूँ, प्रोनाउन। तो राम ही एक सी है, राम है ही, तो ही इज गोइंग टू मार्केट, ही गिव्स ए पेन। समझ में आ गया क्या आपको? ऐसे प्रोनाउन काम में लिए जाते हैं। अगर मैं काऊ के बारे में लिखूं या फिर किसी पेन के बारे में लिखूं, पेन इज ब्लू, इट इज यूजिंग राइटिंग ए लेटर, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है उनमें क्या काम में आता है, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप नॉन लिविंग थिंग्स के लिए काम में लेते हो, नॉन लिविंग किसको बोला जा रहा है यहाँ पे, नॉन लिविंग किसको बोला जा रहा है, थिंग्स को। क्यों? क्योंकि उनमें कोई जान नहीं होती है। अब यहाँ पे मैंने लिखा, कोई बात नहीं है, ये समझ में आ गया होगा आपको, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजी सी चीज़ थी। ही, सी, इट, ही की जगह क्या काम में ले लेंगे, ही किसकी जगह काम में आएगा, मेल नेम की जगह काम में आएगा, सी फीमेल नेम की जगह काम में आएगा, इट एनिमल और थिंग्स नेम की जगह काम में आएगा। समझ में आ गया क्या? सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा आगे और समझा देता हूँ मैं आपको, थोड़ी सी चीज़ और बच गई है उसमें। अभी आपको सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के बारे में पता चला है। यहाँ पे हम देखते हैं तो वापस से वही मैं सब्जेक्ट लिखता हूँ। सब्जेक्ट के आगे हमने देखा कि ये क्या था, सिंगुलर, और ये था हमेशा प्लूरल। मतलब दो टाइप के होते हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में जैसे बॉय है तो ये अभी सिंगुलर है, गर्ल है
वो भी सिंगुलर है। अगर पेन है वो भी सिंगुलर है। काऊ है तो वो भी सिंगुलर है। तो ये तो सबके सब क्या हो गए, सिंगुलर हो गए। इनके प्लूरल अगर बनाने हैं हमें कि सर ये प्लूरल सब्जेक्ट कब बनता है, तो बॉय का बॉयज जब हो जाता है तो उसका प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है गर्ल्स। उसके बाद में काउज, पेन्स, ये सब के सब जो सब्जेक्ट हैं वो कौन से हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हैं, और ये वाले सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन से सिंगुलर होते हैं और कौन से प्रोनाउन प्लूरल होते हैं। तो ही, सी और इट, ही, सी और इट, ये तीनों क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, वी, यू और दे। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये अपना जो सब्जेक्ट वाला जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी हो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हम आगे क्लास नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ओके बाय।